हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड का 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रोबियल कंट्रोल क्या होता है। हम लोगों ने बायोलॉजिकल कंट्रोल पढ़ा है, इसमें हम लोग माइक्रोबियल कंट्रोल पढ़ेंगे, केमिकल कंट्रोल पढ़ेंगे और लीगल कंट्रोल पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है माइक्रोबियल कंट्रोल। सबसे पहले, जब मनुष्य द्वारा किसी निश्चित क्षेत्र में नासी कीटों के प्रबंध के लिए उनमें बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों या उनके द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों का उपयोग किया जाता है तो उसे माइक्रोबियल पेस्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट या माइक्रोबियल कंट्रोल कहते हैं। जब मनुष्य द्वारा किसी निश्चित क्षेत्र में नासी कीटों के प्रबंध के लिए उनमें बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों या उनके द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों का उपयोग किया जाता है तो उसे माइक्रोबियल पेस्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट या माइक्रोबियल कंट्रोल कहते हैं। इनका उपयोग अन्य जंतुओं और पौधों के प्रबंध के लिए भी किया जा सकता है। माइक्रोबियल कंट्रोल का नाम सर्वप्रथम 1949 में स्टेनहेनस द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केमिकल कंट्रोल क्या होता है। ऐसे रसायन जिनका प्रयोग नासी जीवों को नष्ट करने अथवा उनको क्षति करने से रोकने के लिए किया जाता है उन्हें कीटनाशक रसायन इंसेक्टिसाइड कहते हैं। जब कीटों के नियंत्रण के लिए इन रसायनों का प्रयोग किया जाता है तो यह रासायनिक नियंत्रण कहलाता है। तो रासायनिक नियंत्रण क्या कहलाता है दोस्तों? ऐसे रसायन जिनका प्रयोग नासी जीवों को नष्ट करने अथवा उनको क्षति करने से रोकने के लिए किया जाता है उन्हें कीटनाशक रसायन कहते हैं। जब कीटों के नियंत्रण के लिए इन रसायनों का प्रयोग किया जाता है तो यह रासायनिक नियंत्रण कहलाता है। आगे देखते हैं, पादप संरोध प्लांट क्वारंटाइन क्या होता है। पादप नाशक कीटों को ऐसे नए क्षेत्रों में जहां वे नहीं पाए जाते हैं बहिष्करण निरोध अथवा स्थापित होने में विलंब के उद्देश्य से कृषि वस्तुओं के आयात निर्यात पर कानूनी प्रबंध लगाना पादप संरोध या प्लांट क्वारंटाइन कहलाता है। तो दोस्तों समझ रहे होंगे आप लोग प्लांट क्वारंटाइन क्या होता है। क्वारंटाइन सब लोग समझ रहे होंगे कि लॉकडाउन में जिसको जो कहीं से आता था तो उसको क्वारंटाइन में रखा जाता था, तो मतलब सबसे अलग रखा जाता था जहाँ पे कोई ना जाता हो। तो वही बताया जा रहा है कि पादप नाशक कीटों को ऐसे नए क्षेत्रों में जहाँ वे नहीं पाए जाते हैं बहिष्करण निरोध अथवा स्थापित होने में विलंब के उद्देश्य से कृषि वस्तुओं के आयात निर्यात पर कानूनी प्रतिबंध लगाना पादप संरोध कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, लीगल कंट्रोल क्या होता है। प्रारंभ के दिनों में जब मनुष्य अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का आयात और निर्यात करना शुरू किया तो ये वस्तुएं बिना किसी रोक टोक के एक देश से दूसरे देश तक तथा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को आने लगी। इस बात का ध्यान नहीं दिया गया कि इन आयातित और निर्यातित वस्तुओं जैसे अनाज, फल, सब्जियां, फूल, पौधे, कपास और पालतू पशु इत्यादि के साथ उनकी व्याधियां और कीट एवं अनेक प्रकार के खरपतवार भी आ सकते हैं। परिणाम यह हुआ कि इन वस्तुओं के साथ अनेक हानिकारक जीव, व्याधियां और खरपतवार इत्यादि एक देश से दूसरे देश अर्थात नई भौगोलिक सीमाओं में प्रवेश कर गए। इन अभ्यागत कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं के अभाव में इनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई और इन नए स्थानों पर वितरित हो गए। सन 1860 में इस प्रकार अंगूर की कटिंग के साथ अमेरिका से फाइलोएक्सेरा फाइलोएक्सेरा नामक कीट फ्रांस पहुंच गया। इस स्थान पर अत्यधिक क्षति पहुंचाई और ऐसा लगा कि इसके कारण अंगूर की खेती ही समाप्त हो जाएगी। ऐसी दशा में संसार के सभी देश इस कीट के वितरण को रोकने के लिए उपाय सोचने के लिए बाध्य हुए। सन 1881 में यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि इस बात के लिए सहमत हुए कि ग्रसित अंगूर की बेलों पर रोक लगाई जाए। इसी प्रकार 19वीं सदी के अंत में अमेरिका में सैनजोस स्केल नामक कीट फैल गया और 1905 में इसके लिए वैधानिक कानून बनाने पड़े। इसी प्रकार मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई तथा मैक्सियन कॉटन बाल बीविल भी नए क्षेत्रों में प्रवेश कर गई। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के मध्य में अनेक देशों ने सोचा कि इन कार्यों को एक से दूसरे के यहाँ जाने से रोका जाए। कीट और बीमारियों को मनुष्य के कारण इस प्रकार से फैलने और एक दूसरे देश में जाने के रोकने के लिए देश की सरकार कुछ नियम बना देती है जिनको संगरोध नियम कहा जाता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया संगरोध नियम क्या होता है। इसके अतिरिक्त देश में कुछ और नियम लागू किए जाते हैं जो कीटनाशक रसायनों, उपकरणों इत्यादि में मिलावट की जांच करती है तथा उनके प्रयोग और सावधानियां निर्गत करती है। इन सब पाबंदियों और नियमों को जो सरकार लागू करती है उसी को वैधानिक नियंत्रण कहते हैं। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि वैधानिक नियंत्रण क्या होता है। पहले दोस्तों सभी देशों से आयात निर्यात जारी था तो किसी भी देश का कीट और जो भी दोस्तों रोग था दूसरे देश में चला गया। तो जब अमेरिका में दोस्तों एक जो कीट हुआ चला गया तो वहाँ पे बहुत नुकसान पहुँचाया, उसके लिए वैधानिक
कंट्रोल के लिए बारे में सब लोग सोचने लगे, लेकिन दोस्तों उस समय वैधानिक कंट्रोल बना नहीं था। उस समय सब लोग यही सोच रहे थे कि जो एक कीटों का आदान प्रदान हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए। तो दोस्तों इन सभी को देखकर देश में कुछ नियम लागू किए जाते हैं जो कीटनाशक रसायनों और उपकरणों इन सभी में मिलावट की जांच करती है तथा उनके प्रयोग और सावधानी को निर्गत करती है। इन सभी पाबंदियों और नियमों को सरकार लागू करती है, उसी को वैधानिक नियंत्रण कहते हैं। भारत में वैधानिक कार्यवाही डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एग्रीकल्चर स्टोरेज क्वारंटाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है, जिसकी स्थापना 1946 में की गई। वही इस देश में लागू करती है। यह डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन कार्य करता है। भारतवर्ष में वैधानिक कार्रवाई डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट ऑफ इंडिया 1914 के अनुसार की जाती है। तो दोस्तों जितना मैंने बताया उतना आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।